दुनिया के आतंकवादी इतिहास में नहीं हुई होगी, जहां धर्म पूछा गया, जहां कलमा पढ़वाया गया। और अच्छा अवसर है कि हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को निपटा लेना चाहिए और भारत को आतंकवाद से मुक्त कर देना चाहिए कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन मुझे यह भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। तो पूरी दुनिया का धर्म रोया, मानव धर्म रोया, शांति रोई, अहिंसा रोई, हर एक लाश का जवाब लिया जाएगा। इतनी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी, अगर 28 मरे हैं तो 28 सर्जिकल स्ट्राइक होंगी। उस पाकिस्तान में कब्रिस्तान थोड़े पड़ जाएंगे, वो छोटे पड़ जाएंगे, गड्ढे खोदने वालों की कमी पड़ जाएगी, ऐसी कठोर सजा मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए, फ़िलहाल जो मेरी मौजूदगी है आज एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो हाल ही में काफ़ी हमारे देश के लिए काम किया है। जो निर्भया कांड था उसमें भी उनकी काफ़ी मुख्य योग्यता रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्रिमिनल लॉयर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की, AP सिंह जी की। जी नमस्कार सर। पहली बात तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। देखिए, फ़िलहाल जो है मैं आज उस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जिस पे पूरा देश जो है झकझोर कर रह चुका है। जी, तो पहलगाम के बारे में आपको सब पता ही है क्या है। तो मेरा सबसे पहले फ़िलहाल इस चीज़ पे ये सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से पहलगाम में पहले जो जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने यहाँ आगाह कर दिया गया था, लेकिन ग्राउंड पे जब करने की बात आई तब इतनी देरी क्यों आई? देखिए, जब से जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटी, ये कश्मीर और श्रीनगर के लोगों को नया जीवन था। जो उनकी जन्नत का सपना हुआ करता था, कभी जो जन्नत पहले हकीकत होती थी, बीच में टाइम में जन्नत सपना बन गई। दोजख की ज़िंदगी में रहने लगे। हर समय आर्मी का साया, बंदूकों के नीचे, हर समय सुरक्षा एजेंसी, पूरा जीवन अलग हो गया था। लेकिन समय बदला, मोदी जी की सरकारें आईं, पहली बार, दूसरी बार, उन्होंने हर बार दूसरी बार जब आई तो 370 और 35 को हटा दिया। जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद से निजात पाने लगे, खुशहाली आने लगी। वो हाउस बोट और शिकारा जो वर्षों से बंद पड़े होकर सड़ गल रहे थे, वो फिर से डल झील में चलने लगे। फिर से टूरिस्ट, पर्यटक, टैक्सी, होटल, ढाबा, मार्केट, परचेजिंग, खरीदारी, घूमना सब अच्छी तरह हो गया। तो जो रिलैक्सेशन किया था भारत सरकार ने, इसलिए दिया था कि अब जम्मू कश्मीर के लोग IAS PCS बनने लगे। आतंकवाद से बहुत दुखी हो चुके थे, आतंकवादी राजनीति से पल्ला झाड़ चुके थे, तो उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, लोकतंत्र को मजबूत किया गया। लेकिन फिर भी कुछ आस्तीन के सांप ऐसे थे, कुछ ऐसे राजनीति के लोग थे जो रहते लंदन में हैं, उनके परिवार और बच्चे अमेरिका और लंदन में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन वो राजनीति जम्मू कश्मीर की करते हैं, केवल राजनीति करने के लिए करते हैं। तो ये जो गंभीर विषय है वो हुआ और सरकार ने उसमें मदद की, लेकिन फिर भी धोखा दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा कांड हुआ, 26/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट के गेट पे हमला हुआ, वाराणसी में हमला हुआ, करौल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, जयपुर की राजस्थान में जवेरी बाजार में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, ये सब देखे हैं हमने। तो ये अब की ये अवसर है और इससे बड़ी दुर्दांत और मैं कहता हूँ बर्बर घटना दुनिया के आतंकवादी इतिहास में नहीं हुई होगी, जहां धर्म पूछा गया, जहां कलमा पढ़वाया गया और उसने कलमा भी पढ़ लिया, उसके बाद उसकी पैंट उतार कर धर्म देखा गया, उसके बाद गोली मारी गई। ये आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बर्बरता थी। और भारत सरकार को अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए अपना प्रयास कर देना चाहिए, जिससे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में आ जाए और जहां उनके 26 आतंकवादी सेंटर बने हुए हैं बॉर्डर पर, और आर्मी उसमें सहयोग करती है, पाकिस्तान की सेना भी उसमें सहयोग करती है। वो 26 आतंकी सेंटरों की जगह पर भारत की सेना के वहाँ सेंटर बने, 17 लॉन्चिंग पैड की जगह पर हमारे सुरक्षा एजेंसियों के पैड बने। ये चीज़ें बने जिससे हमारे देश में दोबारा कभी आतंकवाद का साया मंडराए ना, और इसके लिए पूरी दुनिया के लोग पूरी तरह से, पूरे खुल के भारत सरकार के साथ हैं, भारत के साथ हैं,
और अब तो भारत के विपक्षी के सदस्य भी, जो भी विपक्ष के लोग हैं, वो भी भारत सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और ये अच्छा अवसर है कि हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को निपटा लेना चाहिए और भारत को आतंकवाद से मुक्त कर देना चाहिए। जी सर, फिलहाल जो है बात करी जा रही थी कि सुरक्षा बल जो है लगातार कश्मीर में लगी रहती है, लेकिन जो बसई घाटी थी वहाँ पर ही ऐसी सुरक्षा बल क्यों मौजूद नहीं थी? एक बात बताइए, हनीमून मनाने गए, हनीमून को कहाँ सुरक्षा एजेंसियों के साए में मनवाया जाएगा? एकांतता चाहिए होती है, वो माहौल चाहिए होता है। वो माहौल सरकार ने दिया, इसका नाजायज फ़ायदा उन्होंने उठाया, अपनी हरकत में कामयाब हो गए। हमारे 28-26 जो भी लोगों की मौत हो गई, और वो लगभग हर प्रदेश के शामिल थे लोग, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह। हमने तो कल तक अपने उन मरने वालों के अंतिम संस्कार कर दिए। उस महिला के दिल से पूछिए, जिस महिला ने अभी अपने मंगलसूत्र को देख नहीं पाया था, निहार नहीं पाया था, उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, पैरों की मेहंदी नहीं छूटी थी, जिसने अपने माथे की बिंदिया और सिंदूर को अपनी ससुराल में जो दहेज में ड्रेसिंग टेबल गई थी, उसमें खड़े होकर कपड़ों और पति के साथ कंधे पे रखकर आंखों में आंखें डालकर निहार नहीं पाया था। उस सुहागन महिला के विधवा बनाने में आतंकवादियों ने जो भूमिका निभाई, उस महिला ने तो उस मंगलसूत्र को अपने हाथ में, जिस पर मेहंदी रखी थी, चिता थी, उस पर चढ़ा दिया। अपने माथे के सिंदूर को, बिंदी को पहुंचकर उस पर फेंक दिया। चूड़ियां हरी और लाल तोड़ दी और अपने पति की चिता पर चढ़ा दी। पैर के पिछुआ पाजे निकाल कर उसने जब फेंकी तो पूरी दुनिया का धर्म रोया, मानव धर्म रोया, शांति रोई, अहिंसा रोई। देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे लोग रोए। तो दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको कोई शब्दों में नहीं कह सकते कि जिस तरह का भाव इस देश में, इस देश के लोग शांतिपूर्वक सह रहे हैं। हम कहते रहे दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, हम शांति की बात कहते रहे, हम अहिंसा की बात कहते रहे, और हम पर गोलियां चलाई जाती रही। ये हुआ है। तो सर, फिलहाल जो है सरकार भी इसमें लगातार काम कर रही है, और सरकार ने अब ये भी 27 तारीख तक की मोहलत जो है मुसलमानों को दी थी, पाकिस्तानियों को दी थी कि अपने वतन लौट दिया जाए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है सीमा हैदर का, कि जिस तरह सीमा मीना बोलिए, जी बिल्कुल, सीमा मीना का। तो यहाँ पर क्या रूल्स जो है अब उनके लिए अलग माने जाएंगे, क्योंकि रूल्स तो सबके लिए सेम किए जाते हैं? हाँ, रूल उसके लिए सेम है, सबके लिए सेम है। ये रूल है शार्क सम्मेलन में जो पासपोर्ट वीज़ा योजना थी उसके तहत है, उनको वापस भेजने के लिए है। सीमा के पास पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है भारत का, ठीक है। सीमा जब पाकिस्तान में थी और उसके पति ने चौथी बेटी जब उसके पेट में थी तब तलाक दे दिया। उसके बाद वो अपने पिता के पास आ गई। पिता के मृत्यु के बाद उसने वहीं पाकिस्तान में सनातन धर्म ग्रहण किया, और उसके बाद वो पबजी से खेल के माध्यम से सचिन से मिली, काठमांडू आई। काठमांडू वैलिड पासपोर्ट वीज़ा था। उसके बाद वहाँ उसने शादी की सचिन के साथ, रही कुछ दिन। उसके बाद उसने कहा चलें भारत। सचिन ने कहा नहीं, बिना बच्चों के माँ नहीं, और बिना माँ के बिना बच्चे नहीं। फिर वो और गदगद हो गई कि तो बहुत अच्छा मेरा पति है, मेरे बच्चों को स्वीकार कर रहा है। फिर वो बच्चों को भी लेके आई, बच्चे के साथ लेके आई, सारे कागज़ लेके आई, सारे कागज़ ATS को सौंप दिए। ATS जांच कर रही है। जब 1 साल उसका यहाँ बीता, उसने सारे तीज त्यौहार, सनातन की रीति नीति पद्धति सिद्धांत को अपना लिया, गंगा जल पी लिया। तो 1 साल जब आया तो उसका शादी की पहली वर्षगांठ पर पूरे रीति रिवाज और पद्धति से विवाह हुआ। उसके बाद 1 साल के अंदर उसके बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म भारत में हुआ, भारत के पिता के द्वारा हुआ। हमारा लीगली मदर इज़ ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ बच्चे की सबसे अच्छी गार्जियन होती है, खासकर बेटी में। आप भी देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। आप भी एक बेटी हैं, आप भी समझती हैं पिता सब कुछ कर सकता है, करता है, लेकिन जो बेटी की सुरक्षा संरक्षण वो माँ ज़्यादा बेहतर कर सकती है। माँ हो ही ना वो एक अलग बात, लेकिन अगर माँ है तो बेहतरी उसके साथ अधिक अच्छी होती है।
तो ये है विषय, ये हम लोग अपना रहे हैं, जीवन में कर रहे हैं, चला रहे हैं, चल रहा है। तो सर फिलहाल जो है लगातार पूरे देश में जो है पहलगाम के लिए कैंडल मार्चेस निकाली जा रही हैं, लोग अपना आक्रोश जो है सामने लेकर आ रहे हैं। अब क्या इनके जो ये आक्रोश है, जो ये कैंडल मार्चेस निकल रही हैं, क्या इसका परिणाम आगे मिलेगा? इसका परिणाम मिलेगा, आतंकवाद का सफाया होगा। हमें अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर, रक्षा मंत्री जी पर पूरा भरोसा है और न्याय होगा। हर एक लाश का जवाब लिया जाएगा। इतनी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी, अगर 28 मरे हैं तो 28 सर्जिकल स्ट्राइक होंगी। पाकिस्तान के कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे। पाकिस्तान ने जो आतंकिस्तान बनाया है, जो आतंकवाद का हिस्सा बनाया है, वो पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया, आतंकी जन्मस्थली बन गया, आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और भारत और दुनिया के खिलाफ प्रोजेक्ट करता है, उस पाकिस्तान में कब्रिस्तान थोड़े पड़ जाएंगे, वो छोटे पड़ जाएंगे। गड्ढे खोदने वालों की कमी पड़ जाएगी। ऐसी कठोर सजा मिलेगी जो पूरी दुनिया देखेगी। और अब तो मोदी जी के पास धार्मिक शक्ति भी है। जो सऊदी अरब धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत देश, वहाँ मोदी जी गए हुए थे। मक्का मदीना का रास्ता द्वार जद्दा है, वहाँ थे, लेकिन उन्हें बीच में रास्ता में छोड़ के आना पड़ा उस सारे कार्यक्रम को। अब सऊदी अरब भी साथ है, मक्का मदीना का प्यार और आशीर्वाद भी साथ है कि अब आतंकवाद को मोदी जी आप मिटा दीजिए और दुनिया को आतंकवाद से मुक्त कर दीजिए। जी, तो सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और है कि जिस तरह से सरकार है सब में सेक्युलरिज्म की बात करती है, यूनिटी की बात करती है और बोला जाता है कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, तो अब क्या जो नॉर्मल इंसान है वो क्या अपने आस पड़ोस में मुसलमानों पर भी विश्वास ना करे? देखिए, मैं मानता हूँ हमारा देश सर्वधर्म संभाव रहा, सर्वजन हिताय रहा, सर्वजन सुखाय रहा, बहुजन हिताय रहा, बहुजन सुखाय रहा। हमारे देश में मुसलमान, डॉक्टर APJ कलाम मुसलमान नहीं थे, वो देश के महामहिम राष्ट्रपति थे। हमारे यहाँ शहीद अशफाक उल्लाह खां मुस्लिम नहीं, शहीद अशफाक उल्लाह खां थे। हमारे रजिया सुल्ताना, हामिद अब्दुल हमीद, ये हमारे देश के रहे। इन्हें कोई मुसलमान नहीं कहता। ये तो भारत की शान है, भारत की इज्जत है, भारत माता की आन मान शान है। मैं मानता हूँ कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन मुझे ये भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। इसका सवाल का जवाब अब भारत सरकार को चाहिए होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होगा। सर इसी के साथ एक सवाल मेरा और यहाँ पर है। आपने बताया कि हर आतंकवाद मुसलमान से स्टार्ट होता है और ये भी कहा जाता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वक्फ के जैसे खिलाफ अभी बिल्स आए, अमेंडमेंट आया है, उसी के बाद ये इतना बड़ा हत्याकांड यहाँ सामने आ गया है, तो क्या ये आपसी में कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं? संसद हमला हुआ था, उस समय वक्त कहाँ था? संसद हमला हुआ तो वक्त तो नहीं था। 26/11 हमला हुआ, वक्त था? नहीं था। पुलवामा कांड हुआ, वक्त नहीं था। ये कोरिलेशन कोई मतलब नहीं। हर थोड़े थोड़े समय के बाद पाकिस्तान ऐसी बड़ी घटनाओं का अंजाम देता है। तहब्बुर राणा को लाया गया, ये कोइंसिडेंट हो सकता है, उससे परेशानी है कि अब तो तहब्बुर राणा सब कुछ कबूल के बोलेगा। ये कोइंसिडेंट हो, आतंकवाद का कोइंसिडेंट आतंकवाद ही होता है और उसी के तहत वो चलता है। इसका समूल नाश होना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो फिलहाल जिस तरह से आपने भी यहाँ पूरी बातचीत सुनी कि किस तरह से AP सिंह जी की यहाँ इस पहलू पे राय रही है, तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।